देख सकते हैं मैं अभी हूँ उच्चैठ भगवती दुर्गा स्थान मंदिर प्रांगण के कैंपस के अंदर। और पहले तो मैं कर दूं जय माता दी, नमस्कार सभी को। और देख सकते हैं कि लगातार जो भीड़ है यहाँ पर, आज नवरात्रा का 10वां रोज़ है, 10वीं का 10वां रोज़ है, और ये जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है। और इस बार की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कतारबद्ध ही भक्तगण आ रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन गेट है और कतारबद्ध भक्तगण यहाँ से आएंगे अंदर, और यहाँ पर जल भरेंगे अपने लोटे के अंदर, और सीधे यहाँ से एंट्री करके गर्भगृह की ओर चले जाएंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं शेड्यूल पूरा बना हुआ है, लाइन लगी हुई है। एक तरफ लेडीज़ लाइन है, एक तरफ जेंट्स लाइन है, 2 लाइन है, और दोनों लाइनों का जो मेंटेन है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन टीम कर रही है। आगे आपको गर्भगृह तक पुलिस प्रशासन टीम मिल जाएगी। आइए यहाँ की जो व्यवस्था जो पूरी की है, देख सकते हैं इधर लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल भी वहाँ पे खड़ी हुई है। मतलब हर एक जगह आपको पुलिस टीम मिल जाएगी। और इस मंदिर की मान्यताएं करें तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं। देख सकते हैं बगल में एक सिख भाई हैं, इनसे हम आइए जानते हैं और इनकी मनो की बात जानते हैं, भक्त की बात जानते हैं। और एक आध कमेटी के मेंबर से भी जानेंगे, ये जो यहाँ पर जो पूरी तरह से एक्टिव लोग हैं उनसे भी जानेंगे और भक्त से भी जानेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या नाम हुआ पाजी? क्या नाम? गुरमीत सिंह। कहाँ से आए हैं? दरभंगा से। दरभंगा जिला से। तो पहली बात तो आपको सत श्री अकाल कर दूं, क्योंकि आप सिख लोग हैं। तो दूसरी बात, आप इस बार हिंदू मंदिर में आइए तो अच्छी खुशी की बात है। हिंदू मान्यता है कोई क्या? नहीं, मान्यता नहीं है, मंदिर है, माता का दर्शन करवाना। माता का दर्शन करना है। कहानी सुने थे कहीं पे? दरभंगा ही में रहते हैं तो कहानी शक्तिपीठ है ये। शक्तिपीठ है। तो पहली बार आए क्या? नहीं, 3-4 बार आते। 3-4 बार आए। इस साल या फिर पिछले साल? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट पिछले साल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आते हैं। और यहाँ की जो मान्यताएं हैं, मैं बात कर लूँ तो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर शक्तिपीठ तो है ही, साथ में शक्तिपीठ भी है, 2 पीठ है। देख सकते हैं यहाँ पर जो ये कतार है खुल गई है, और ये लोग सीधे मंदिर के प्रांगण के अंदर जाएंगे, माता का जो गर्भगृह है वहाँ पे जाएंगे। आइए एक आध लोगों से यहाँ पे बातें करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राजा कुमार है। कहाँ से? बेनीपट्टी से। तो इस बार आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे सेवा में हम लोग हैं। सेवा में जी। तो सेवा किस तरीके की सेवा करते हैं? मतलब दर्शनार्थी को दिक्कत न हो किसी भी तरह की, इसीलिए जो है ना लाइनिंग का सिस्टम किया गया है। लाइन में कतारबद्ध दर्शन करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं जी। तो एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप तो घर कहाँ हुआ पहले बता दो? मेरा घर बेनीपट्टी है। बेनीपट्टी हो जी। तो एक बार पता कि जो पुलिस प्रशासन टीम जो है लगातार 10 दिन से एक्टिव है उच्चैठ भगवती स्थान के अंदर, पूरी पुलिस प्रशासन टीम, बड़े बड़े अधिकारी भी है, एक्टिव रहते हैं इधर। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसको कुछ नहीं, मतलब आप आ जाएंगे पहले? नहीं, हम 10 दिन से हैं। 10 दिन से पुलिस प्रशासन टीम को जो मेहनत जो पुलिस प्रशासन की तरफ से है। अच्छा। जैसे कि पिछले साल से, मतलब 2-3 साल पहले से हम लोग का जो चलता था आपकी सेवा कमेटी, आपकी सेवा उससे अच्छा जो है सो पुलिस प्रशासन के द्वारा लाइनिंग सिस्टम किया गया है। जी, मतलब आप भी तारीफ कर रहे हैं? जी, हम बिल्कुल तारीफ करेंगे, क्योंकि हम लोग से अच्छा दर्शन करवाते हैं। लाइनिंग सिस्टम हमको गजब का लगा जी। तो इस पर बहुत सारे भक्तगण भी रिव्यू दे रहे हैं कि अच्छा व्यवस्था किया गया है, अच्छा व्यवस्था किया है। तो क्या लगता है कि इससे अगला अब जो आगे 2025 में नवरात्र आएगा, क्या लगता है आपकी सेवा ही रहेगी या फिर से पुलिस टीम आएगी? पुलिस टीम आएगी, लेकिन आपकी सेवा भी रहेगी यहाँ पे। अगली बार अगली बार इससे भी बेहतर हो सकती है। इस बार अच्छा है तो इससे बेहतर हो सकता है। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं किस तरीके से भक्तगण जो है वो रिव्यू देते हैं, और जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी रिव्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है बेनीपट्टी प्रशासन टीम के लिए। वैसे मैं यहाँ पर बेनीपट्टी प्रशासन टीम की बातें करूँ तो वो लगातार 10 दिन से एक्टिव है इस प्रांगण में। आइए एक और भक्त इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ऋषभ झा। कहाँ से? बेनीपट्टी बेटा। बेनीपट्टी बेटा। तो एक बात, आप लोकल है तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे पिछले वर्ष एक आपकी सेवा नाम की टीम भी थी इधर मंदिर प्रांगण में, अपना सेवा दे रही थी, लेकिन बहुत जल्द इस साल 2024 में पुलिस प्रशासन ने उसको हटाकर और पूरा मंदिर प्रांगण का जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, भक्तगण की सुरक्षा, वो अपने हाथों में ले लिया और अपने तरीके से कहीं ना कहीं संचालन कर रहे हैं। जैसे भक्तगण को लाइन में पहले लगवाते हैं, फिर यहाँ से एंट्री करके फिर जल ढरवा के और फिर जल भर के फिर मंदिर गर्भगृह तक जाते हैं। क्या लगता है कि ये सही है? कहाँ तक सही है और क्या क्या सही है, सब जानकारी तो दे सकते हैं? अरे भैया, प्रशासन के देश है, देश में प्रशासन सब किछ है, तो प्रशासन से हमारी चीज में कौन गलत है? प्रशासन कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था की है। हाँ, आपो के सेवा कोनो खराब थोड़े चले, बढ़िया चले।
एमे लोकल आदमी सेवा दे चले अब ऐसे बेसी हम नहीं किछु कह चाहे बड़का अधिकारी से बात करूँ। अच्छा, बड़े अधिकार से। लेकिन देखिए ये भी कह रहे हैं कि आपकी मतलब सेवा थी, वो भी अच्छी सेवा कर रही थी, लेकिन पुलिस से बड़ा कोई नहीं है। मतलब पुलिस जो सेवा है वो कहीं ना कहीं ऊपर होती है, मतलब पुलिस जो होती है वो सबसे ऊपर होती है, प्रशासन वो ऊपर होती है। उस तरीके से दर्शन करवाया जा रहा है लगातार। आइए आपको अंदर तक दिखाते हैं पूरा माजरा यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं दिखा रहा था आपको कि यहीं से लोग भक्तगण जल और मतलब भरते हैं लोटे में और यहाँ से सीधे मंदिर प्रांगण में एंटर कर जाते हैं। देख सकते हैं कि लगातार जो लाइन है ये कतारबद्ध ही चलती है। पीछे भी दिखाया, अभी लाइन बहुत लंबी है। और मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि उच्चैठ भगवती स्थान में जिस तरीके की व्यवस्था की गई है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफें हैं। जिस कदर हम यहाँ पर पुलिस प्रशासन टीम की जितनी तारीफें करें वो काफ़ी कम है।